नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 121 एवं 122 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। सही आंसर हो जाएगा ए, बोध गया से। किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया। स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया और इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय बौद्ध संगति में। अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी। अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी और इसका आंसर हो जाएगा ए, उपज का आधा भाग। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसका आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था और इसका आंसर हो जाएगा बी, नक्शबंदी को। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था और इसका आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली से था। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव उपभोग के लिए शराब। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज की दर में कमी। क्या है? ब्याज की दर में कमी। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कुल का 1/12 सदस्य। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। डी हो जाएगा। कौन सा सही है? तो डी हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद जो है 105 बिल्कुल सही। अध्यादेश अनुच्छेद 123 सही है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 154 गलत है। आंसर हो जाएगा 14 के डी हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। आंसर हो जाएगा ए, एम.ए. जिन्ना। निम्न में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरिबल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए और इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है और इसका आंसर हो जाएगा सी, कम से कम 4 राज्य में। वह कौन सा मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ए, लाल, हरा, नीला जो है वो प्राइमरी कलर है। क्या कलर है? प्राइमरी कलर है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग नहीं है तो वो है क्षय रोग, वो है टीबी। टीबी जो है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं। उदर के निचले भाग में दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1 जोड़ी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन सा स्थिरीकृत करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शैवाल। टिड्डा, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है। टिड्डा, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑर्थोपोडा का। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है। कौन है जो धमनी का कार्य नहीं है? तो सी, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। कीटों से प्राप्त नहीं होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोती। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन होता है तो होता है कार्बन के नैनो प्रतिरूप। कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है
आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए बायोस्फीयर रिजर्व। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आटाकामा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही जवाब हो जाएगा डी लिम्पोपो। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और इसका सही आंसर हो जाएगा डी तक्षशिला। किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ए जॉन सोर। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी कन्नूर। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी हॉल्ट मैकेंजी ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से थे? गुलामगिरी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ज्योतिबा फूले। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में टिप्पणी किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? और यह कहलाता है प्रस्तावना। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी जो है वह है डी ए और सी। पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, ये दोनों पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। निम्न में कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जंतुओं के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। आंसर होगा सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो वो राज्य है पंजाब। क्या हो जाएगा 45 के डी। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है, हमें ये बताना है। तो दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। 46 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत जो है वो कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ए काकेकस। क्या है? काकेसस। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु? धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु? आंसर हो जाएगा बी पोटेशियम। उत्तरी तथा पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। निम्नलिखित में कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो ये माना जाता है नाभिकीय बल। क्या माना जाता है? नाभिकीय बल जो है प्राकृतिक में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 122 के पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी लखनऊ अधिवेशन 1916। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और यह किया गया कब? तो 1929 के नियम 17 के द्वारा। 1929 के नियम 17 के द्वारा। और किनके प्रयास था? तो यह प्रयास था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया था। उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक थे। क्या थे? विलियम बेंटिक थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर हो जाएगा ए 1 नवंबर 1858 को। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? दादा भाई नौरोजी नहीं है। तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड एन ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके भी लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। द वांट्स एंड मीस ऑफ इंडिया, इसके भी लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 5 के डी। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ये मिलता है कठोर उपनिषद में। अब मुंडकोपनिषद में क्या है? तो सत्यमेव जयते वर्णन है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
और कठोपनिषद में नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन है। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक लिया था? हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। मंगोल खां तर्मासिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? और इसका सही आंसर होगा 9 के ए, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, किसानों का मेहनती होना। गंगा के मैदान की उर्वरता को बने रहने के कारण तो 12 के जो है वो डी है, जबकि ये गलत है। वार्षिक बाढ़ जो है वो उसका मेन कारण है। क्या है? गंगा के मैदान में उर्वरता को बने रहने का कारण जो है वो वार्षिक बाढ़ है। 12 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही सुमेलित है? एक तरफ वन्य है और एक तरफ क्षेत्र है। और इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में ये सुमेलित है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रूसी टीम ने। किसने? रूसी टीम ने। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इसमें से कि कौन सुमेलित नहीं है। तो डाउन साइड जो उष्णकटिबंधीय घास मैदान सुमेलित नहीं है। स्टेपिस शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, सेल्वास्ट उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सब जो है वो सुमेलित है। आंसर हो जाएगा 16 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गति ऊर्जा का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन जो है वो सुमेलित है? एस्क्यूमो जो कनाडा के सुमेलित है। 3 से 4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, अग्रचर्वनक। क्या है? अग्रचर्वनक। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा बी, अस्थि मज्जा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। आंसर हो जाएगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि। किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गैस एवं द्रव। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, उभयचर और सरीसृप। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? लोहे के निष्कर्षण में। और इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्लैक्स। निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। निम्न में से किन या किन कारकों के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, नमी। कौन सा पायासिक कारक है? पायासिक कारक है 27 का हो जाएगा ए, साबुन। बीजों के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या है? तो वह है मूलांकुर। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है तारत्व स्त्रियों का। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? आंसर हो जाएगा बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा डी, पास्कल का नियम पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक की कालावधि। इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई √L/G। सोने को घोला जा सकता है। सोने को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, HCl + HNO3 के मिश्रण में। इसे क्या कहा जाता है? तो वो एक्वा रीजा कहा जाता है। क्या है? एक्वा रीजा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा द्वारा। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है?
आंसर हो जाएगा सी मिनर्वा मिल्स बाद। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी केरल में। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी सार्वजनिक व्यवस्था। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर हो जाएगा सी भाग 12 में। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? सही जवाब हो जाएगा डी कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा सी 31। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सी। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? और इसका आंसर हो जाएगा डी यंडाबू की संधि। क्या है? यंडाबू की संधि। तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? युकाटन स्ट्रेट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मैक्सिको और क्यूबा का। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 के ए नर्मदा नदी। मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता है? मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा डी अनंतपाल। निम्नलिखित में किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? मजहर का प्रारूप तैयार किया था। सही आंसर हो जाएगा ए अबुल फजल और शेख मुबारक। अबुल फजल और शेख मुबारक। ये था एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।